हाँ शेर किला गिलगित सोच परेशानी नहीं बस। मजदूरी के लिए आ गए हैं। इधर लोग बहुत अच्छे हैं और अमन वाले लोग हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अमन पसंद इलाका है। हम दियामर से तशरीफ़ लाए अमर इस से वजह से। 20 साल से ज़्यादा की है यहाँ। यहाँ बल्चिस्तान में है। बल्चिस्तान में जी कोई खतरा अभी तक इधर नहीं। रहमान रहीम। जनादन पेस के साथ हाज़िर हूँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद। जो हालिया सिनेरियो है गिलगित बल्तिस्तान का, और इस हवाले से जो यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हवाले से चंद बातें कहना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि व्यूवर्स जो है ना इस पर अपनी मुस्बित राय देंगे। और आजकल जो है ना ये इस्लाम जो है ना एक अमन का मज़हब है, और आजकल जो चल रहा है ना जो सिचुएशन है जिससे जो है ना एक अफरा तफरी तो और एक बेचैनी सी फैल गई है, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबके मौजूद होते हैं। मज़दूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, और उससे आगे जो कारोबारी तबका है वो भी ज़्यादा मुतासर होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि सियाहती हब बनने जा रहा था, तो ये किसी नादीदा दुश्मन को ये बात नागवार गुजरी, जिसकी वजह से एक कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया, और जिसके नतीजा आज आप देख रहे हैं। इस्लाम अमन का मज़हब है। इस्लाम बाला लफ्ज़ इस्लाम ही सलामती की निशानी और इसकी माने है, और इस्लाम जो है ना अमन का पैगाम देता है। इस्लाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी अपने दुश्मन से इंतकाम नहीं लिया, और अइम्मा किराम और साहिबा कराम ने भी कोई कभी किसी अपने दुश्मन से ज़ाती तौर पर इंतकाम नहीं लिया, और न उनकी तालीमात में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्यों मुसलमान आपस में लड़ते हैं, क्यों आपस में फ़ुरोई और तारीख़ी एतबार से जो है ना तारीख़ी फ़ुरोई इख्तलाफात को लेकर आपस के दस्त गिराबान और एक दूसरे के खून के प्यासे हों, ये हमारा इस्लाम हमारा दीन बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और यहाँ पर जो ज़िला खरमा में इस वक्त जो है ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे ज़िला जो है ना गिलगित से और देमर से और कोस्तान से बहुत सारे मज़दूर यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और अपने घर बार के लिए कफालत कर रहे हैं। और इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे कुछ कोस्तान से, और वो ख़ुद बताएंगे वो उनका ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से है, और उस ज़िला देमर से इनका ताल्लुक़ है, और पुरअमन तरीक़े से रह रहे हैं। यहाँ खरमा में ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं टूरिस्ट हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि यहाँ ज़िला खरमा में ज़िला कर्ज़ों में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बदअमनी नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप बेफ़िक्र हो के आ सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से उम्मीद भी दिलाते हैं, आपको यकीन भी दिलाते हैं कि यहाँ पर ना आइंदा भी कोई ऐसा कोई मसला क्रिएट होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ये ख़ुद आप इनसे बात करके देखते हैं हम कि ये लोग इनके इसके बारे में क्या राय है। शुक्रिया आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया, और मेरे साथ मौजूद थे गिलगित के मुख्तलिफ़ ज़िलों से आए हुए मेहमानान जो कि यहाँ खरमा में है, यहाँ पे अपना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हालिया जो वाक़यात से ये लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, ख़ासकर मज़दूर तबका। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद थे जो मेहमान गिलगित से आए हुए हैं, उनसे हम पूछेंगे अब तक आप लोगों को किस मुश्किलात का कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? आप कहाँ से तशरीफ़ लाए आपने? अपना हम तशरीफ़ लाए, हम गजर से लाए तशरीफ़। क्या कहेंगे आप आवाम को कि हालिया जो वाक़या चल रहे हैं, तो इससे ख़ासकर आपको भी पता है कि मज़दूर तबका पिस रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम आपस में भाई भाई है। आप क्या पैगाम देंगे कि ज़िला खरमा में इस वक्त आप मज़दूरी के लिए यहाँ पे आया हुआ है, माशाल्लाह से आपकी मेहनत मज़दूरी इसी से वाबस्ता है? जी बिल्कुल बताइए आप। हम तो आए मजदूरी को, जी अभी तक जो है 20 साल से ज़्यादा की है यहाँ बल्चिस्तान में कोई खतरा अभी तक इधर नहीं है। हमारा जैसा गजर जैसा अमन पसंद जगह है ये, बिल्कुल सही, इसलिए हम यहाँ आते हैं मजदूरी को। तो हमें यकीन है कि अभी भी तक कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल खरमा में अभी तक आप लोग के कोई मुश्किलात नहीं है ना? कोई मुश्किलात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। आप अपने जो गिलगित में जो मौजूद है, जो कि यहाँ के भी लोग हैं, उधर के भी लोग हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? क्या कहेंगे आप यहाँ के हालात के बारे में? वहाँ पे लोग जाने के लिए डर रहे गिलगित में, तो आप उनको क्या बताएंगे? गिलगित में जो लोग हैं, यहाँ के भी हालात के बारे में बताएं, और गिलगित के हालात के भी बारे में आवाम को आगाह करें। अभी भी सुकून में है। जी बाद में अभी जो काम करते हैं हम सुकून में करते हैं,
यहाँ हमें पे कोई यकीन है परेशानी है, बिल्कुल। अभी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सही हैं? बात, ये जो है गाँव का लोग है सारा, हैं? बिल्कुल सारे अच्छे लोग हैं, तो हमारा ख्याल रखते हैं, बिल्कुल सही बात। हैं? तो हम इन पे यकीन है कि हम कहीं पे वो नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल ठीक आप है ना? अपने शिना ज़बान में भी लोगों को हाँ। पैगाम दे दो आगे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये आप चीज़, लोग यहाँ पे सुकून से बैठा ये हुआ है। चीज़ तक नहीं हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया नियत खान साहब। मेरे साथ एक और मेहमान जो कि गिलगित से आए हुए हैं, शिलास से आया हुआ है, शिलासी है ये बंदा। कहाँ से? तंगेर से है। यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जो हालिया वाक़े से इन लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई। जी आप अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? सलाम जी, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? हम दियामर से तशरीफ लाए दियामर से आप आए। तंगीर। अच्छा, हालिया जो वाक़ आपके सामने है कि किस तरफ हुआ, फ़िरका वारियत की वजह से जो प्यार और मोहब्बत जो एक दूसरे के अंदर थे वो ख़त्म होने वाले हैं। इस वक्त आप लोग यहाँ पे, हमें भी खुशी है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो ज़िला खरमा में ख़ास कर आपको पता है कि यहाँ पहले भी हालत सही रहा, अभी भी है। इस हवाले से आपको कोई परेशानी किसी की जानिब से, किसी इदारे की जानिब से, तो आप अपने नाज़रीन को बता सकते हैं। जिसमें मैंने 2014 से ये बल्तिस्तान में मैं परदेसी किया, लेकिन माशाल्लाह बहुत अमन पसंद हलाका है। Sot jeg परेशानी नहीं बस, jeg परेशानी नहीं सट। अच्छा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं क्या? है। नहीं ज़बरदस्त। तो वहाँ के लोगों को आप क्या कहेंगे इस चीज़ को, मतलब जो इंतशार फैला है, इनको ख़त्म करने के लिए आप अपनी ज़बान में कह देना। सट jeg परेशानी नहीं बस, वे टेंशन jeg नहीं सट। अमन पसंद है हलाका है। ज़बरदस्त। आप बताएं क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है? अलमज़ेब। अलमज़ेब जी आप भी गिलगित से आए हुए? हाँ, शेर किला गिलगित। गिलगित। तो आप क्या पैगाम देंगे? आप अपनी ज़बान में दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें इधर कुछ भी मसला नहीं है। यहाँ के मंठोका में हम मजदूरी के लिए आ गए हैं। इधर लोग बहुत अच्छे और अमन वाले लोग हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, परेशान अभी हम नहीं। इधर कुछ भी मसला नहीं है हमारे लिए, बस हम रहेंगे आप अमन, लोग अमन चाहते हैं ना? अमन चाहते हैं। हाँ, अमन बिल्कुल, ये फसाद, रहेंगे, फसाद फसादियत वगैरह खत्म नहीं ख़त्म होगा, बस अमन की तरह रहेंगे, हम भाई भाई है बस। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्र है आप सबका कि नाज़रीन आपने सुना उनके पैगाम की। यहाँ पे ये लोग बिल्कुल पुरुमीद पुरसुकून से यहाँ पे अपना काम से काम रखा हुआ है और काम पे जा रहे, मजदूरी कर रहे। इनका कहना है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और ये लोग अपने जो गिलगित के जो लोग हैं उनको पैगाम देना चाहते हैं कि ये अमन इलाका है, प्यार मोहब्बत का। गिलगित बल्तिस्तान पहले भी ऐसे है। ये लोग कई सालों से जीबी में आ रहे, मुख्तलिफ बल्तिस्तान में मेहनत मजदूरी के लिए, तो उनकी रिज़्क़ रोटी यहाँ से वाबस्ता है। तो उनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि गिलगित के जो हर्जात है, यहाँ की जो अवाम है, उनसे यही ये लोग गुजारिश कर रहे हैं कि पुरअमन रहने दो, प्यार व मोहब्बत बान आपस में, और ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म करे और ये फ़िरक़ावारियत ख़त्म करे। इनका यही आवाज़ है जी।